नमस्कार, आप देख रहे हैं खबर दोपहर। मैं हूं प्रीति सिंह। आइए शुरुआत करते हैं मुख्य समाचारों के साथ। भारत सऊदी अरब के बीच शिखर स्तर की वार्ता जारी, परस्पर हित से जुड़े विभिन्न मुद्दों पर बातचीत। पाकिस्तान प्रायोजित आतंकवाद का भी उठेगा मुद्दा। वार्ता के बाद कई समझौतों पर हस्ताक्षर की उम्मीद। पुलवामा हमले पर चौतरफा घिरा पाकिस्तान। न्यूजीलैंड की संसद में निंदा प्रस्ताव पारित। अजहर मसूद के खिलाफ यूएन में फ्रांस लाएगा प्रस्ताव। हमले के दोषियों को सजा दिलाने के लिए अमेरिका ने भी बढ़ाया दबाव। दिल्ली में जीएसटी काउंसिल की अहम बैठक जारी। घर खरीदारों के लिए बड़ी राहत का ऐलान मुमकिन। राज्यों के वित्त मंत्रियों के समूह के निर्माणाधीन घरों पर 5% और सस्ते घरों पर 3% जीएसटी की सिफारिश। उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू ने रेणीगुंटा एयरपोर्ट तिरुपति के विस्तार की रखी आधारशिला। कहा, विमानन क्षेत्र में विकास से पर्यटन और व्यापार को मिल रहा है बढ़ावा। अंतर्राष्ट्रीय कंपनियों के लिए भी निवेश के लिए बेहतर मौके। और बेंगलुरु के आसमान में उड़ा राफेल। एरो इंडिया शो में तेजस समेत कई लड़ाकू विमानों ने दिखाए हैरत अंगेज करतब। सारंग हेलीकॉप्टरों ने खास अंदाज में बांधा समा। रक्षा मंत्री ने कहा, एरोस्पेस क्षेत्र में कंपनियों के लिए निवेश के बेहतर विकल्प। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ सऊदी अरब के क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान की शिष्टमंडल स्तर की बैठक हैदराबाद हाउस में जारी है। इस दौरान भारत पाकिस्तान प्रायोजित आतंकवाद का मुद्दा उठाएगा। साथ ही दोनों देश रक्षा संबंधों में बढ़ोतरी पर भी चर्चा करेंगे, जिसमें संयुक्त नौसेना अभ्यास शामिल है। सऊदी नेता के दौरे में दोनों पक्षों के बीच निवेश, पर्यटन, आवास और सूचना और प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में कई समझौतों पर दस्तखत होने की उम्मीद है। इस दौरे से भारत सऊदी द्विपक्षीय संबंधों में नए अध्याय की शुरुआत हो रही है। इससे पहले राष्ट्रपति भवन में सऊदी अरब के क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान का औपचारिक स्वागत किया गया। इस दौरान उन्हें गार्ड ऑफ ऑनर भी दिया गया। इस मौके पर उन्होंने कहा कि हम रिश्तों को बेहतर बनाना चाहते हैं। साथ ही भरोसा जताया कि सऊदी अरब और भारत मिलकर और बेहतर काम कर सकते हैं। The Arabian Peninsula, which Saudi Arabia represents around 80% of the Arabian Peninsula, it goes to thousands of years of history, even before history is written. So the relation between India and the Arabian Peninsula, it's in our DNA in Saudi Arabia. And since we remember ourselves, we know Indians people, they are as a friend, and they are part of building Saudi Arabia in the past 70 years. And I believe also there is a lot of Saudi work and they develop a lot of things in India before hundreds of years. And in this trip we will just show a few examples of those Saudis who work in India from hundreds of years and really contribute in a good way in India. विदेश मंत्री सुषमा स्वराज ने क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान से मुलाकात करके आपसी हितों से जुड़े मुद्दे पर चर्चा की। इससे पहले सऊदी अरब के क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान बीती रात 2 दिन की यात्रा पर भारत पहुंचे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने खुद एयरपोर्ट पहुंचकर क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान की अगवानी की। इस दौरान उनके साथ विदेश राज्य मंत्री जनरल वीके सिंह भी थे। भारत का ये उनका पहला सरकारी दौरा है। भारत सऊदी अरब का द्विपक्षीय कारोबार साल 2017-18 में $27.48 अरब रहा है। सऊदी अरब भारत का चौथा सबसे बड़ा कारोबारी सहयोगी है। सऊदी अरब ऊर्जा सुरक्षा के क्षेत्र में भारत के लिए एक महत्वपूर्ण स्रोत है, जो कच्चे तेल के संबंध में 17% जरूरतों की आपूर्ति करता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 2 दिवसीय दौरे पर आज दक्षिण कोरिया रवाना होंगे। इस यात्रा के दौरान प्रधानमंत्री दक्षिण कोरिया के राष्ट्रपति मून जे इन के साथ सामरिक मुद्दों समेत द्विपक्षीय संबंधों के विविध आयामों पर चर्चा करेंगे। दोनों नेताओं की मुलाकात के दौरान साझा हितों से जुड़े क्षेत्रीय और अंतर्राष्ट्रीय मुद्दों पर विचारों का आदान प्रदान होगा, जिसका मकसद साझा मूल्यों और हितों पर आधारित दोनों देशों के विशेष सामरिक संबंधों को और प्रगाढ़ बनाना है। इस यात्रा के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को 2018 का सियोल शांति सम्मान प्रदान किया जाएगा।
भारत समेत पूरी दुनिया में पुलवामा आतंकी हमले की कड़ी निंदा की जा रही है। पुलवामा हमले पर न्यूजीलैंड संसद में निंदा प्रस्ताव पारित किया गया। न्यूजीलैंड की संसद के सदन में विदेश मंत्री और उप प्रधानमंत्री विंस्टन पीटर ने पुलवामा में आतंकी हमले के खिलाफ प्रस्ताव पेश किया। उन्होंने भारतीय सेना पर की गई इस कायराना हरकत को आतंकी हमला करार दिया। Police force personnel in Pulwama. Is there any objection to that course of action being followed? There is none. The Right Honourable Winston Peters. Thanks, Speaker. I move that this House condemn the 14 February act of terrorism against Indian Central Reserve Police Force personnel in the Pulwama district, leading to a very large loss of life, offer its condolences to the people and Government of India and express its support and solidarity for the Government of India at this difficult time, as well as offer our deep sympathy for all those who are grievously affected. पुलवामा हमले के बाद अंतर्राष्ट्रीय समुदाय ने पाकिस्तान पर दबाव बढ़ा दिया है। भारत को बड़ी कूटनीतिक कामयाबी मिली है और अंतर्राष्ट्रीय समुदाय में पाकिस्तान अलग थलग पड़ता जा रहा है। फ्रांस संयुक्त राष्ट्र में पाकिस्तान के आतंकी संगठन जैश ए मोहम्मद के सरगना और भारत में कई हमलों के जिम्मेदार मसूद अजहर को पूर्ण प्रतिबंधित करने का प्रस्ताव पेश करेगा। पीटीआई ने फ्रांस सरकार के सूत्रों के हवाले से ये जानकारी दी है। ये प्रस्ताव बीते 10 साल में संयुक्त राष्ट्र में किया जाने वाला ऐसा चौथा प्रयास होगा। 2009 और 2016 में अजहर पर प्रतिबंध के लिए भारत संयुक्त राष्ट्र प्रतिबंध समिति के पास गया था। मसूद अजहर जनवरी 2016 में पठानकोट वायुसैनिक अड्डे पर हुए हमले का भी मास्टरमाइंड है। 2016 में अमेरिका, ब्रिटेन और फ्रांस भी इस प्रस्ताव पर भारत के साथ थे। 2017 में अमेरिका ने यूके के समर्थन से यूएन के सेक्शन कमेटी के तहत पाकिस्तानी आतंकी संगठन को प्रतिबंधित करने की मांग की थी। हालांकि इस प्रस्ताव को चीन ने रोक दिया था। फ्रांस सरकार के अहम सूत्र ने समाचार एजेंसी पीटीआई को बताया है कि अगले 1-2 दिन में ही फ्रांस संयुक्त राष्ट्र में प्रस्ताव देगा जिसमें मसूद अजहर को आतंकी लिस्ट में शामिल करने की मांग की जाएगी। साथ ही फ्रांस ये भी कोशिश करेगा कि पाकिस्तान को FATF की ग्रे लिस्ट में बरकरार रखा जाए। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने जम्मू कश्मीर के पुलवामा में हुए आतंकी हमले को भयावह हालात करार दिया है। एक सवाल के जवाब में ट्रंप ने कहा कि मामले में सही वक्त आने पर जवाब देंगे। इस बीच अमेरिकी विदेश मंत्रालय के उप प्रवक्ता रॉबर्ट पाल्डिनो ने भारत के प्रति पूरा समर्थन जताते हुए पाकिस्तान से कहा कि आतंकी हमले के लिए जो भी जिम्मेदार है उसे सजा दी जाए। उन्होंने कहा कि अमेरिका भारत सरकार के साथ लगातार संपर्क में है। आतंकी हमले के बाद ट्रंप के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार जॉन बोल्टन ने आत्मरक्षा के भारत के अधिकार का समर्थन किया था। अमेरिका के विदेश मंत्री माइक पॉम्पियो, बोल्टन और व्हाइट हाउस की प्रेस सेक्रेटरी सारा सैंडर्स ने अलग अलग बयानों में पाकिस्तान से जैश और इसके सरगनाओं के खिलाफ कार्रवाई के लिए कहा था। साथ ही आतंकियों को सुरक्षित पनाहगाह नहीं देने की बात कही थी। पाकिस्तान को बेनकाब करने की कोशिश लगातार जारी है। भारत के बाद ईरान ने भी अब पाकिस्तान को बेनकाब किया है। ईरान के एक सीनियर रिवोल्यूशनरी गार्ड्स कमांडर ने कहा है कि इस्फान में हुए फिदायीन हमले का आरोपी पाकिस्तानी है। ईरान में बीते 13 फरवरी को एक फिदायीन हमले में 27 सैनिकों की मौत हो गई थी। इस हमले के पीछे पाकिस्तानी आतंकवादी संगठन का हाथ है। इससे पहले ईरान रिवोल्यूशनरी गार्ड्स के मेजर कमांडर मोहम्मद अली जाफरी ने कहा कि इन आतंकी संगठनों को पाकिस्तान के सुरक्षा बलों का समर्थन हासिल है। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान की ओर से पुलवामा मामले में सबूत मांगे जाने पर केंद्रीय वित्त मंत्री अरुण जेटली ने तीखी प्रतिक्रिया जताई है। उन्होंने कहा कि जैश द्वारा हमले की जिम्मेदारी लेने के बाद पाकिस्तान सरकार को अब कितने सबूत चाहिए। अरुण जेटली ने कहा कि हमले में शामिल 3 आतंकियों को मार गिराया गया है। इनमें 2 पाकिस्तानी नागरिक हैं। ऐसे में पाकिस्तानी प्रधानमंत्री का भारत से खुफिया सबूत मांगने का क्या औचित्य है? जहां तक पाकिस्तान के वजीर आजम के बयान का ताल्लुक है, जब पूरा विश्व इस घटना की भर्त्सना और निंदा कर रहा है तो यह अपेक्षा थी कि कम से कम इसकी निंदा वो दिल से करते, लेकिन उन्होंने तो ये औपचारिकता भी नहीं निभाई। जिन परिवारों ने अपने प्रिय नौजवानों को खोया, उनके प्रति सहानुभूति तक नहीं। और यह कहना कि मुझे इंटेलिजेंस दीजिए
इसमें इंटेलिजेंस का क्या सवाल है? जो हैंडलर्स थे जिन्होंने यह अपराध करवाया, जैशे मोहम्मद के लोग, उन्होंने तो सार्वजनिक कबूल कर लिया है कि हमने करवाया। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान के पुलवामा आतंकी हमले को लेकर दिए गए बयान पर विदेश मंत्रालय ने कड़ी प्रतिक्रिया दी है। मंत्रालय ने कहा कि पाकिस्तान के प्रधानमंत्री का बयान आतंकवाद को लेकर उसके पुराने बहाने को दिखाता है, जिसमें उन्होंने पुलवामा में हमारे सुरक्षा बलों पर हमले में पाकिस्तान का हाथ होने से इनकार कर दिया है और जैश की ओर से हमले की जिम्मेदारी लेने के दावों की अनदेखी की है। दुनिया को पता है कि जैश का सरगना मौलाना मसूद अजहर पाकिस्तान में मौजूद है। ये पर्याप्त सबूत है कि पाकिस्तान आतंकियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करे। विदेश मंत्रालय के मुताबिक इमरान खान ने इस आतंकी हमले की निंदा और पीड़ित परिवारों के प्रति संवेदना तक नहीं जताई। We have seen the statement made by Pakistani Prime Minister. We are not surprised that the Prime Minister of Pakistan refuses to acknowledge the attack on our security forces in Pulwama as an act of terrorism. Prime Minister of Pakistan has neither chosen to condemn this heinous act nor condoled with the bereaved families. Disclaiming any link between the terrorist attack and Pakistan is an oft-repeated excuse by Pakistan. The Pakistani Prime Minister has ignored claims made by the Jaish-e-Mohammed as well as by the terrorist who perpetrated this heinous crime. It is a well-known fact that Jaish-e-Mohammed and its leader Masood Azhar are based in Pakistan. This should be sufficient proof for Pakistan to take action. The Prime Minister of Pakistan has offered to investigate the matter if India provides proof. This is a lame excuse. In the horrific attack in Mumbai on 26/11, proof was provided to Pakistan. Despite this, the case has not progressed for the last more than 10 years. Likewise, on the terror attack on Pathankot Air Base, there has been no progress. Promises of guaranteed action ring hollow given the track record of Pakistan. वहीं कुलभूषण जाधव मामले में इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस ने मंगलवार को पाकिस्तान की मामले की सुनवाई स्थगित करने की मांग को खारिज कर दिया, जिसके बाद अंतर्राष्ट्रीय अदालत में भारतीय नागरिक कुलभूषण जाधव की रिहाई के मामले में पाकिस्तान के वकील ने कल अपना पक्ष रखा। पाकिस्तान ने भारत पर कई मनगढ़ंत आरोप लगाए। इससे पहले सोमवार को पहले दिन भारत की तरफ से हरीश साल्वे ने पक्ष रखा था। उन्होंने कुलभूषण जाधव मामले में पाकिस्तान की पोल खोलकर रख दी थी। दूसरे दौर की जुर्ह में भारत के वकील आज इस मामले में अपना पक्ष रखेंगे, जबकि पाकिस्तान 21 फरवरी को अपनी अंतिम दलीलें देगा। अंतर्राष्ट्रीय कोर्ट में कुलभूषण जाधव को पाकिस्तानी सैन्य अदालत द्वारा मौत की सजा दिए जाने के मामले में 4 दिवसीय सार्वजनिक सुनवाई सोमवार को शुरू हुई थी। और इस समय सऊदी अरब के क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान भारत दौरे पर हैं और उनकी आज शिखर वार्ता प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ हुई है। आइए इस समय आपको सीधा हैदराबाद हाउस लिए चलते हैं। Relations. This will be exchanged on the Kingdom of Saudi Arabian side by His Excellency Dr. Majid Abdullah Al Qasabi, Minister of Commerce and Investment, and on the Indian side by Shri Ahmad Javed, Ambassador of India to the Kingdom of Saudi Arabia. Number 5 is a MOU for cooperation on broadcasting between Prasar Bharati Corporation of India and Saudi Broadcasting Corporation for exchange of audio-visual program. This will be exchanged on the Saudi Arabian side by His Excellency Mr. Turki Abdullah Al Shabana, Minister of Media, and on the Indian side by Shri Ahmad Javed, Ambassador of India to the Kingdom of Saudi Arabia. Excellencies, we are delighted to announce that the Kingdom of Saudi Arabia has signed the framework agreement of the International Solar Alliance. With this, the Kingdom of Saudi Arabia will be the 73rd country signing the framework agreement. I would like to invite His Excellency Engineer Khalid Abdulaziz Al Falih, Minister of Energy, Industry and Mineral Resources of the Kingdom, to hand over the agreement to Shri Upendra Tripathi, Director General, International Solar Alliance.
Excellencies, this concludes the signing of agreement ceremony. I now request the spokesperson of the External Affairs Ministry to conduct the proceedings. Thank you. Good afternoon, ladies and gentlemen. I welcome you all to this press event. To begin the proceedings, may I request the Honorable Prime Minister of India, Shri Narendra Modi ji, to deliver his statement to the media. Your Royal Highness Mohammed bin Salman bin Abdul Aziz Al Saud Sadeki, Marhaba Bikum Fil Hind. Friends, भारत में उनके पहले राजकीय दौरे पर रॉयल हाइनेस और उनके डेलीगेशन का स्वागत करते हुए मुझे बहुत खुशी हो रही है। भारत और सऊदी अरब के आर्थिक, सामाजिक और सांस्कृतिक संबंध सदियों पुराने हैं और यह सदैव सौहार्दपूर्ण और मैत्रीपूर्ण रहे हैं। हमारे लोगों के बीच के घनिष्ठ और निकट संपर्क हमारे देशों के लिए एक सजीव सेतु यानी लिविंग ब्रिज है। हिज मैजेस्टी की और रॉयल हाइनेस आपकी व्यक्तिगत रुचि और मार्गदर्शन से हमारे द्विपक्षीय संबंधों में और भी प्रगाढ़ता, मधुरता और शक्ति आई है। आज 21वीं सदी में सऊदी अरब भारत के सबसे मूल्यवान स्ट्रैटेजिक पार्टनर्स में है। ये हमारे विस्तृत पड़ोस में है, एक करीबी दोस्त है और भारत की ऊर्जा सुरक्षा का महत्वपूर्ण स्रोत भी है। 2016 में सऊदी अरब की मेरी यात्रा के दौरान हमने अपने संबंधों को विशेष रूप से ऊर्जा और सुरक्षा के क्षेत्रों में कई नए आयाम दिए थे। आपसे अर्जेंटीना में 2 माह पहले हुई मुलाकात के परिणाम स्वरूप सुरक्षा, व्यापार और निवेश के क्षेत्रों में हमारी स्ट्रैटेजिक पार्टनरशिप के सार ने नया विस्तार लिया है। मुझे खुशी है कि आपके सुझाव की रूपरेखा के अनुसार हम द्विवार्षिक शिखर सम्मेलन और स्ट्रैटेजिक पार्टनरशिप काउंसिल की स्थापना के लिए सहमत हुए हैं। इनसे हमारे संबंधों को मजबूती, गति और प्रगति का लाभ मिलेगा। फ्रेंड्स, आज हमने द्विपक्षीय संबंधों के सभी विषयों पर व्यापक और सार्थक चर्चा की है। हमने अपने आर्थिक सहयोग को नई ऊंचाइयों पर ले जाने का निश्चय किया है। हमारे अर्थतंत्र में सऊदी अरब से संस्थागत निवेश को सुविधाजनक बनाने के लिए हम एक ढांचा स्थापित करने पर सहमत हुए हैं। मैं भारत के इंफ्रास्ट्रक्चर में सऊदी अरब के निवेश का स्वागत करता हूं। योर रॉयल हाइनेस, आपके विजन 2030 और आपके नेतृत्व में हो रहे आर्थिक सुधार भारत के प्रमुख कार्यक्रमों में जैसे मेक इन इंडिया, स्टार्टअप इंडिया के पूरक है। हमारे ऊर्जा संबंधों को स्ट्रैटेजिक पार्टनरशिप में तब्दील करने का समय आ गया है। दुनिया की सबसे बड़ी रिफाइनरी और स्ट्रैटेजिक पेट्रोलियम रिजर्व में सऊदी अरब की भागीदारी हमारे ऊर्जा संबंधों को बायर सेलर रिलेशन से बहुत आगे ले जाती है। हम अक्षय ऊर्जा के क्षेत्रों में अपने सहयोग को मजबूत करने पर सहमत हुए हैं। हम इंटरनेशनल सोलर अलायंस में सऊदी अरब का स्वागत करते हैं।
परमाणु ऊर्जा के शांतिपूर्ण उपयोग, विशेष रूप से वाटर डिसैलिनेशन और स्वास्थ्य के लिए हमारे सहयोग का एक और आयाम होंगे। विशेषकर अपने स्ट्रेटेजिक वातावरण के संदर्भ में हमने आपसी रक्षा सहयोग को मजबूत करने और उसका विस्तार करने पर भी सफल चर्चा की है। पिछले साल भारत सऊदी अरब में प्रतिष्ठित जनाद्रिया समारोह में गेस्ट ऑफ ऑनर था। आज हमने अपने सांस्कृतिक संबंधों को और मजबूत करने का लक्ष्य रखा है। व्यापार और पर्यटन को बढ़ाने हेतु सऊदी अरब के नागरिकों के लिए ई वीजा का विस्तार किया जा रहा है। भारतीयों के लिए हज कोटे में वृद्धि के लिए हम हिज मैजेस्टी और रॉयल हाइनेस के बहुत बहुत आभारी हैं। 2.7 मिलियन भारतीय नागरिकों की सऊदी अरब में शांतिपूर्ण और उपयोगी उपस्थिति हमारे बीच एक महत्वपूर्ण कड़ी है। रॉयल हाइनेस ने सऊदी अरब की प्रगति में उनके सकारात्मक योगदान की प्रशंसा की है। आपने हमेशा उनकी भलाई का ख्याल रखा है। इसके लिए उनका आभार और दुआएं हमेशा हमेशा आपके साथ है। फ्रेंड्स, पिछले हफ्ते पुलवामा में हुआ बर्बर आतंकवादी हमला इस मानवता विरोधी खतरे से दुनिया पर छाए कहर की एक और क्रूर निशानी है। इस खतरे से प्रभावशाली ढंग से निपटने के लिए हम इस बात पर सहमत हैं कि आतंकवाद को किसी भी प्रकार का समर्थन दे रहे देशों पर सभी संभव दबाव बढ़ाने की आवश्यकता है। आतंकवाद का इंफ्रास्ट्रक्चर नष्ट करना और इसको समर्थन समाप्त करना और आतंकवादियों और उनके समर्थकों को सजा दिलाना बहुत ही जरूरी है। साथ ही अतिवाद के खिलाफ सहयोग और इसके लिए एक मजबूत कार्य योजना की भी जरूरत है ताकि हिंसा और आतंक की ताकतें हमारे युवाओं को गुमराह न कर सके। मुझे खुशी है कि सऊदी अरब और भारत इस बारे में साझा विचार रखते हैं। फ्रेंड्स, पश्चिम एशिया और खाड़ी में शांति और स्थिरता सुनिश्चित करने में हमारे दोनों देशों के साझा हित है। आज हमारी बातचीत में इस क्षेत्र में हमारे कार्यों में तालमेल लाने और हमारी भागीदारी को तेजी से आगे बढ़ाने पर सहमति हुई है। हम इस बात पर भी सहमत हुए हैं कि काउंटर टेररिज्म, समुद्री सुरक्षा और साइबर सुरक्षा जैसे क्षेत्रों में और मजबूत द्विपक्षीय सहयोग दोनों देशों के लिए लाभप्रद होंगे। योर रॉयल हाइनेस, आपकी यात्रा ने हमारे रिश्तों के तेज विकास को एक नया आयाम दिया है। मैं एक बार फिर हमारे निमंत्रण को स्वीकार करने के लिए रॉयल हाइनेस का शुक्रिया अदा करता हूं। मैं उनके और प्रतिनिधि मंडल के सभी सदस्यों की भारत में सुखद प्रवास की कामना भी करता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। Thank you, sir. It is now my pleasure to invite His Royal Highness Prince Mohammed bin Salman, Crown Prince of Saudi Arabia, to deliver his statement to the press. شكرا دولة الرئيس. बहुत बहुत धन्यवाद माननीय प्रधानमंत्री जी। ये मेरी पहली विजिट है इंडिया के लिए। मैं इससे पहले भारत आ चुका हूं, लेकिन डेलीगेशन के हेड के हिसाब से ये मेरी पहली विजिट है। हमने सुबह ही बातचीत की है कि हमारा और सऊदी अरब का जो रिलेशन है
बहुत हजारों साल पुराना है, बल्कि इतिहास से भी पुराना है। और ये जो हमारे रिश्ते हैं हमारे खून में शामिल है। और इन पुराने संबंधों ने पिछले 50 सालों में और प्रगति हासिल की है और उसको मजबूती अता हुई है। हमारे पास अभी बहुत सारे अवसर हैं और हमारे हित जो है वो बराबर हैं, एक तरह के हैं। चाहे वो एनर्जी हो, चाहे एग्रीकल्चर हो, या टेक्नोलॉजी में हो, या कल्चर हो, या सोशल सेक्टर हो, दोनों सरकारें मिलकर हम एक स्ट्रेटेजी बना सकते हैं और कॉमन प्लानिंग कर सकते हैं। सऊदी अरब आप 2016 में तशरीफ लाए और 2016 के बाद से अभी तक बहुत सारी कामयाबियां हमने सफलताएं हासिल की हैं और तकरीबन $44 बिलियन का हमने इन्वेस्टमेंट किया है। और हम पेट्रोकेमिकल्स और दूसरे क्षेत्रों में भी अब डाइवर्सिफाई कर रहे हैं, स्टोरेज में भी हम काम कर रहे हैं और हम हिंदुस्तान के साथ, भारत के साथ कोऑपरेशन करना चाहते हैं। इससे हमारे एक नया आयाम मिलेगा, एक नए दिशा में हम आगे बढ़ेंगे। हम जानते हैं कि भारत जो आईटी सेक्टर में काफी मजबूत है और हमने सऊदी अरब में आईटी सेक्टर में काफी इन्वेस्टमेंट किया और उससे हमें काफी फायदा भी हुआ। हम समझते हैं कि भारत में जो अपॉर्चुनिटीज हैं वो 100 बिलियन से ज्यादा हैं और हम चाहते हैं कि हम सऊदी अरब के साथ मिलकर इन्वेस्टमेंट्स को दोनों देशों के लिए फायदेमंद बनाएं। दोनों देशों के बीच के जो संबंध हैं, भारतीय जो वर्कर्स हैं सऊदी अरब में और जो वहाँ के लोग हैं जो हिंदुस्तान में हैं, दोनों के लिए फायदे की बातें हो रही हैं। जहां तक एक्सट्रीमिज्म और टेररिज्म की बात है, जो हमारे कॉमन कंसर्न है, हम ये बात बताना चाहते हैं, भारत को बताना चाहते हैं कि हम आपके साथ हर तरह का कोऑपरेशन करेंगे, चाहे वो इंटेलिजेंस शेयर ही हो और न सिर्फ भारत बल्कि सारे जो हमारे आसपास हैं, सबके साथ मिलकर काम करेंगे, जो हमारे आने वाली पीढ़ियों के लिए रोशन भविष्य को सिक्योर करेंगे। हम आपका बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं, आपने जो पॉजिटिव रोल प्ले किया है। मैं भारत का और भारत की सरकार का और यहाँ के लोगों का बहुत ज्यादा आपके स्नेह और सद्भाव के लिए बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। Thank you, Your Royal Highness. This concludes the press event. Thank you all for joining. तो ये सीधी तस्वीरें आप देख रहे थे दिल्ली के हैदराबाद हाउस से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ सऊदी अरब के क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान की शिष्टमंडल स्तर की बैठक के बाद दोनों नेता साझा बयान जारी कर रहे थे। दोनों देशों के बीच कई समझौतों पर हस्ताक्षर किए गए हैं, जिनमें निवेश, व्यापार, अक्षय ऊर्जा, रक्षा और पर्यटन के क्षेत्र में अहम करार हुए हैं। दोनों देशों के बीच द्विवार्षिक शिखर सम्मेलन पर भी सहमति बनी है। इस दौरान पाकिस्तान प्रायोजित आतंकवाद का मुद्दा भी उठाया गया। इस दौरे से भारत सऊदी द्विपक्षीय संबंधों में नए अध्याय की शुरुआत हो रही है। उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू आंध्र प्रदेश के तिरुपति के दौरे पर हैं। उपराष्ट्रपति ने रेणीगुंटा एयरपोर्ट तिरुपति के विस्तार की आधारशिला रखी। उपराष्ट्रपति ने कहा कि विमानन क्षेत्र में विकास से पर्यटन और व्यापार को बढ़ावा मिल रहा है। उन्होंने कहा कि अंतर्राष्ट्रीय कंपनियों के लिए भारत में निवेश के लिए बेहतर मौके हैं। उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू आंध्र प्रदेश के तिरुपति के दौरे पर हैं और उन्होंने रेणीगुंटा एयरपोर्ट तिरुपति के विस्तार की यहां आधारशिला रखी। उन्होंने कहा कि विमानन क्षेत्र में विकास से पर्यटन और व्यापार को बढ़ावा मिल रहा है। और इसी के साथ फिलहाल खबर दोपहर में इतना ही। आप बने रहिए राज्यसभा टीवी के साथ। नमस्कार।